इन्होंने चाय बेची थी, अब युवाओं का भविष्य बेच रहे हैं। मोदी जी जैसा झूठा आदमी इस दुनिया में संसार में न पैदा हुआ था, न पैदा हुआ है और न पैदा हुआ होगा। मोदी जी सिर्फ झूठ के बने हैं। मोदी जी को किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। देश के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के मृत्यु मंत्री है, जिन्होंने एक पूरी के पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया युवाओं की। 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इतनी बेशर्मी का हद पार कर दी है कि अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी पेपर लीक होना शुरू हो गया है। इस जन सैलाब से पूरा दिल्ली नहीं, पूरा भारत हिल जाएगा। सिर्फ झूठ का सहारा लेते हैं। रामचंद्र जी के मंदिर बनाया, जबरदस्ती मुहूर्त निकलवाया और रामचंद्र जी का मंदिर भी आज एक छोटी सी बरसात में लीक हो गई। जब रामचंद्र जी के नहीं हुए वो तो किसके होंगे? गिरते हुए लोगों की तस्वीर देखिए, बैरिकेड से चढ़ रहे हैं, उधर से पुलिस ने धकेलना शुरू किया है और ये तस्वीर देखिए, बैरिकेड से गिरना और बैरिकेड से लोग गिर रहे हैं। पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस दी सरकार ये हुण नौजवान है ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ये तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है और ये तस्वीर जरा देखिए किस तरीके से बैरिकेड पर चढ़कर, ये तस्वीर देखिए, युवाओं का रोष देखिए और किस तरीके से लगातार मांग की जा रही है। इस पर देखिए पेपर लीक सरकार, लगातार मांग हो रही है। सर क्या कहेंगे, पेपर लीक सरकार आप जिसे कहते हैं, वही सरकार युवाओं के साथ बैठक करती है, एग्जाम कैसे हो इसकी जानकारी देते हैं। क्या है, निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है जी, जिसे आप पेपर लीक सरकार कह रहे हैं, वो तो छात्रों के साथ बैठकर पेपर पर चर्चा करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं। पेपर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं मैडम। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अग्निवीर की हम जब से अग्निवीर योजना लाया, जब से हम विरोध करते आ रहे हैं इस मोदी सरकार का। और ये जो घोटाला, ये बहुत बड़ा घोटाला है। देश का सबसे बड़ा घोटाला मानता हूँ मैं युवाओं के लिए। लेकिन अभी जो है सदन में आपके नेता आवाज उठा रहे हैं, आप लोग सड़क पर हैं, कुछ असर दिख रहा है? हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी सदन में हुंकार भर रहे हैं और युवाओं की फौज ये जंतर मंतर पर हुंकार भर रही है। जब तक इसका कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। तो ये फौज देखिए किस तरीके से युवाओं की फौज आगे को बढ़ रही है और आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के जो है बैरिकेड तोड़ने की कोशिश, बैरिकेड पर चढ़कर जो है ये सीधी तस्वीर इस तरीके से कितने युवा जो है अपनी आँख की आवाज उठाओ और हिंदू मुस्लिम के लिंक से जागो। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको किस तरीके से बैरिकेड पर चढ़कर, क्या कुछ कहेंगे? आज हम नीट की परीक्षा को लेकर, निरस्ती को लेकर यहाँ पर हजारों हजार युवा आज यहाँ पर सभी प्रदेशों से आए हमारे बीच में। यहाँ पे सब युवाओं का आक्रोश यहाँ आपके सामने निकल रहा है। यहाँ पे हमें रोका जा रहा है, हमें हमारा विरोध दर्ज कराने से रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री जिसे आप पेपर लीक सरकार कहते हैं, वो तो बच्चों को परीक्षा कैसे दे ये बताते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के मृत्यु मंत्री है, जिन्होंने एक पूरी के पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया युवाओं की। आज युवा अपनी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, जंतर मंतर पर बैठा हुआ है। ये देश के जो प्रधानमंत्री है युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको देश के युवा कभी माफ नहीं करेगा। इनको देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसका हिसाब देना होगा। एक तरफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ तो मंत्री जिनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो शपथ ले रहे हैं। देखो, पहले इन्होंने चाय बेची थी, अब युवाओं का भविष्य बेच रहे हैं। ठीक है, जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक यूथ कांग्रेस सड़कों पर रहेगी। अभी इनका ढंग से शपथ ग्रहण नहीं हुआ और इनका पेपर आउट हो गए। इनकी ये नाकामी है मोदी सरकार की। ये पिछले 10 साल से युवाओं के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 24 लाख छात्रों का केवल ये मामला नहीं है। इतिहास में पहली बार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में पेपर लीक हुआ है। 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुका है और सत्ता के मद में मदमस्त ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इतनी बेशर्मी का हद पार कर दी है कि अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी पेपर लीक होना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में आरओ की भर्ती लीक हुई, यूपी कांस्टेबल की भर्ती लीक हुई, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती लीक हुई और इतना ही नहीं 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला भी हुआ। हम केवल एक मांग करना चाहते हैं कि जो बूढ़ा माँ बाप अपने गहने को गिरवी रख के, अपने जमीन को गिरवी रख के अपने बच्चे को अपने से दूर इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ जैसे जगहों पर
ज्यादा खर्च में ले जाकर के पढ़ाता है केवल इस उम्मीद में कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उस नौजवान के साथ साथ उस बूढ़े माँ बाप का भी भविष्य गर्त में जा रहा है। मैं केवल एक मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग हो, निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, ये तस्वीर देखिए लगातार, और दूसरी तरफ पुलिस फोर्स जो है वो भी लगी हुई है। ये तस्वीर जो है, क्या कहेंगी सर, क्या कहेंगी? पेपर लीक मामले में आप लोग सड़क पर हैं, मोदी जी तो बच्चों के साथ परीक्षा पर बैठक करते हैं, बताते हैं कि परीक्षा कैसे देना है। मोदी जी के बच्चे नहीं है तो वो बच्चों का दर्द क्या समझेंगे? मोदी जी जैसा झूठा आदमी इस दुनिया में, संसार में ना पैदा हुआ था, ना पैदा हुआ है और ना पैदा हुआ होगा। मोदी जी सिर्फ झूठ के बने हैं। मोदी जी को किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मोदी जी को यह मालूम नहीं है कि जब एक माँ अपने बच्चे को पैदा करके उसको धीरे धीरे बड़ा करती है, उसको पैसा कमा के उसको पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, जब इस परीक्षा देने के बाद वो होशियार लड़का, उसका सिलेक्शन नहीं होता है, जो लड़का 10 बार फेल हुआ होता है वो पैसे देके इस परीक्षा में पास होता है, तो वो दर्द मोदी जी नहीं जानते। और आज आप देख रही होंगी इस जन सैलाब से पूरा दिल्ली नहीं पूरा भारत हिल जाएगा। लेकिन परीक्षा पर चर्चा वो करके बताते हैं कि पेपर देना कैसे है, लिखना कैसे, कैसे मोटिवेट रहना। ये मोदी जी का प्रोपेगेंडा है। मोदी जी पहले आडंबर बनाते हैं और फिर उसको मिटा देते हैं, सिर्फ झूठ का सहारा लेते हैं। रामचंद्र जी के मंदिर बनाया, जबरदस्ती मुहूर्त निकलवाया, और रामचंद्र जी का मंदिर भी आज एक छोटी सी बरसात में लीक हो गई। जब रामचंद्र जी के नहीं हुए वो तो किसके होंगे? लगातार जो है सदन में भी आवाज उठ रही है, आप लोग इधर प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर मंत्री शपथ ले रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए जो नीट परीक्षा का जश्न मना रहे हैं। कायदे से धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें शर्म आनी चाहिए। जैसा अगर आज वो चीज उनके बेटे के साथ होती तो वो क्या करते, वो उनका क्या हाल होता। जो गरीब व्यक्ति मजदूरी करते, मेहनत करके अपने बच्चे को अधिकारी बनाना चाहता है, उस परीक्षा में पास कराना चाहता है, उनका बुरा हाल है। और इस देश की जनता इनको छोड़ेगी नहीं, और इस देश की जनता अब इनका झूठ और इनका प्रोपेगेंडा समझ गई है। आप शर्म आने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी तो कहीं ना कहीं कमजोर रह गया। आप लोगों ने कहा कि हमारे पास जनादेश है, मनमानी नहीं चलने देंगे। चल तो वही रहा है जो 10 सालों से चलता हुआ आया है। मोदी जी की सरकार है, राहुल गांधी जी LOP बन गए हैं, और राहुल गांधी जी दलित से शोषित, पीड़ित, वंचित और संविधान को बचाने वाला नेता है। वो सत्य का साथ देता है और वो इस देश के युवाओं की, इस देश के लोगों की आवाज संसद में रखेगा। ये मेरा वादा है आपसे। सिर्फ राजनीति हो रही है युवाओं के नाम पर, किसी को भविष्य की चिंता नहीं है उनके। कौन बोला राजनीति हो रही है? अगर इनको हड़काएंगे नहीं, इनको धमकी नहीं देंगे, इनको जगाएंगे नहीं, जो ये सत्ता की कुर्सी में बैठने का इन्हें लालच आ गया है, तो इस देश का बुरा ऐसा हाल कर देंगे कि इस देश को विदेशों के हाथों बेचना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजों ने राज किया, वही हिटलर शाही इस देश में चलाना चाह रहे हैं। अब देखिए बैरिकेड को जो है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लोग जो है, एक पूरा का पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है, और वो जनसैलाब, आधा जो जनसैलाब है वो बैरिकेड पर चढ़ा हुआ है और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। देखिए कैसे लोग गिर रहे हैं, गिरते हुए लोगों की तस्वीर देखिए, बैरिकेड से चढ़ रहे हैं, उधर से पुलिस ने धकेलना शुरू किया है। और ये तस्वीर देखिए, बैरिकेड से गिरना और बैरिकेड से लोग गिर रहे हैं। पुलिस ने मोर्चा संभाला, पुलिस ने जो है पीछे तरफ से उन्हें डिटेन करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दिया है पुलिस ने, और उन्हें लेकर जाते हुए तस्वीर दिखा रहे हैं। इधर आइए जरा, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस ने जो है, किस तरीके से ये इस वक्त की तस्वीर देखिए, पीछे में पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है, और मोर्चा संभालते हुए पुलिस ने डिटेन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और कई लोगों को यहाँ से जो भरा हुआ था, तस्वीर देखिए किस तरीके से गिर रहे हैं लोग बैरिकेड से। अब पीछे से जो है फोर्स आ रहा है, और फोर्स के कारण लोग बैरिकेड से गिर रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, कई लोगों को चोटें आ रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे? हाँ जी, गुंडागर्दी तो उतरा ही है कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ।
गिर रहे हैं लोगों के बिल्कुल पास बिल्कुल धक्का साटे लग रही है, धक्का मुक्की हो रही है, कितने के सट्टा लगी है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है, बहुत ये तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बता रहे, बैरिकेड से लोग गिर रहे हैं, बैरिकेड, और ये बैरिकेड तोड़ने की पुल 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 जरा दिखाओ, पुल किस तरीके से हिल रहा है, जिस पर सीसीटीवी और माइक लगे हुए हैं, वो पुल हिल रहा है पूरी तरीके से। बैरिकेड तोड़ने की दूसरी तरफ से पुलिस और एक तरफ से युवा, दोनों के बीच ये कसमकस जो है वो दिखा रहे हैं आपको तस्वीर इस तरीके से। पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है, दूसरी तरफ से धक्के दे रही है पुलिस, वहीं कुछ लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है। वहीं इस तरफ जो है लगातार कांग्रेस के नेता हो या युवा हो, वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से क्या इस वक्त का माहौल है। लगातार लोग बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से पुलिस फोर्स लगा रही है, इधर से युवा फोर्स लगा रहे हैं, और बीच में बैरिकेड है। क्या कुछ होता है इसके पर पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।